और इसके साथ अहमदाबाद में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या ने अहमदाबाद को कोरोना का ज्वालामुखी बना दिया है। यहाँ पर गुजरात में कुल मरीजों की जो संख्या है उसमें करीब 70% संख्या सिर्फ अहमदाबाद से है। वहीं मौत के मामले में गुजरात में हुई कुल मौतों की जो संख्या है वो 90% मौत सिर्फ अहमदाबाद में हुई है। और इस विस्फोटक स्थिति पर हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी कर सरकार को लताड़ा है। क्या वुहान बनने की राह पर है अहमदाबाद? लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा कोरोना। अहमदाबाद को किसने बनाया कोरोना कैपिटल? साबरमती नदी के दोनों किनारों पर बसा अहमदाबाद आजकल कोरोना कैपिटल बना हुआ है। जितने मामले पूरे राज्य गुजरात में हैं, उसके 80% कोरोना पॉजिटिव लोग अहमदाबाद में हैं। देश के सबसे पहले हेरिटेज सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला अहमदाबाद आज कोरोना मरीजों से भरा पड़ा है। रोजाना सैकड़ों अहमदाबादी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दर्जनों को कोरोना मौत बनकर निगल रहा है। इसी कोरोना के चलते अहमदाबाद के खूब सराहे गए म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा का तबादला भी कर दिया गया। समाजशास्त्री हेमंत शाह की माने तो राज्य में टेस्ट उस स्तर पर नहीं हुए जिस स्तर पर होने चाहिए थे। पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर थे विजय नेहरा, उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से अहमदाबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उस प्रकार से तो मई के अंत तक अहमदाबाद में 8 लाख से भी ज़्यादा केस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई कंटेनमेंट हुआ है तो इसकी वजह से नहीं कि अहमदाबाद में लॉकडाउन अच्छा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि टेस्टिंग ही बहुत कम किया जा रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है, लेकिन आजकल ये सिविल अस्पताल विवादों में है। जहां राज्य में हुई कुल मौतों में करीब आधी मौतें इसी सिविल अस्पताल में हुई हैं, क्योंकि लोग जब जिंदा अस्पताल में गए और मरकर लौटे तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। और यही कारण है कि राज्य की रूपानी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। कब्रिस्तान बन चुकी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में जो उपलब्ध थे उन डॉक्टरों से हमारी बात हुई है और बाद में ये बात जो उभर के आ रही है कि पूरे गुजरात में 888 लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवाई। उसमें 400 से ज़्यादा लोग यही सिविल अस्पताल कैंपस में गए। 4 अप्रैल से 15 मई के बीच धमन 1 एम्ब्यूबैग से कितने कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया गया और उनका मोर्टालिटी रेट क्या है। लेकिन मुझे दुख होता है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से भागे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। वेंटिलेटर की कमी सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश में है। देश दुनिया गुजरात में वेंटिलेटर की बहुत शॉर्टेज है। अगर किसी स्वदेशी उत्पादनकार ने वेंटिलेटर बना लिया तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उस पर विवाद खड़ा करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को स्वदेशी वस्तु और विचार हजम नहीं हो पा रहा, क्योंकि पूरी कांग्रेस विदेशी नेतृत्व के वेंटिलेटर पर खड़ी है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 423 नए मामले सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,494 हो गई है और मौत का आंकड़ा 864 तक पहुंच चुका है। लेकिन इन्हीं 24 घंटों में 423 मरीजों में 314 मरीज अहमदाबाद से हैं और मरने वाले 25 लोगों में से 22 लोग यहीं मरे हैं। लेकिन इस दौरान 7,708 लोग राज्य में डिस्चार्ज भी हुए हैं। आखिर अहमदाबाद को कोरोना ने कैसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया? कौन है इसका जिम्मेदार? कहां हो गई चूक? किसने की लापरवाही? ऐसे कई सवाल हैं जो अहमदाबाद, गुजरात समेत देश के कई लोगों की जुबान पर हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर कोरोना की दहशत और आतंक साफ देखा जा सकता है। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं जो कोरोना के कहर से बच पाया हो। अहमदाबाद में कोरोना फैलने के कई कारण हैं, जैसे शहर में मूलभूत नियंत्रण नीतियां लागू करने में प्रशासन नाकाम रहा। समय से कदम न उठाने के कारण प्रशासन के रवैये ने और मुश्किलें खड़ी कर दी। सिविल अस्पताल को कोविड अस्पताल के तौर पर तैयार करने से पहले कोरोना मरीजों को पुराने अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी तैयारी के बगैर कोविड वार्ड और जनरल वार्ड में स्पष्ट अंतर नजर नहीं आ रहा था, तो स्वास्थ्य कर्मी दोनों तरफ के मरीजों के संपर्क में रहे। संक्रमण नियंत्रण केंद्र और कोविड-19 की संरचनात्मक व्यवस्था में देरी हुई।
इस देरी का सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रशासन ने अपने फैसलों के लिए टीम में किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ को शामिल नहीं किया था। शुरुआत में जब कोरोना की खबरें आईं तो गुजरात में उसे रोकने के बजाय पूरी सरकार ट्रंप के स्वागत की तैयारी में जुटी थी। विदेशों से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग में भी सुस्ती दिखाई गई। अहमदाबाद वॉल सिटी में जमातियों ने डेरा डाला और कई दिनों तक सामने नहीं आए। सिर्फ यही नहीं, शहर के कई इलाकों में लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया। हालात तब बद से बदतर हो गए जब सरकार को सेना सड़क पर उतारनी पड़ी। ऐसे में लोग तो कंट्रोल में आ गए, लेकिन कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इन लापरवाहियों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिरकार हाई कोर्ट ने सिविल अस्पताल को काल कोठरी क्यों बताया था। हालात ये हैं कि अब कोई मरीज अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और उसे अगर सिविल अस्पताल जाना हो तो उसके परिजनों को इस बात का भरोसा नहीं होता कि उनका रिश्तेदार या उनका कोई अपना जो सिविल अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जा रहा है वो जिंदा वापस लौटेगा या नहीं। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।